पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट को आपको क्रॉस करना होगा। ऊपर में देखिए यहाँ पे क्रॉस का आइकन है या फिर नीचे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन जो भी आप अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करना होगा। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के अपना डिटेल फिलअप करके आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिएगा। देन आपका नया पासवर्ड बन जाएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, या तो ऑलरेडी अगर आपको पता है पासवर्ड फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है ओटीपी हैज बीन सेंड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है। देन नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट के ऊपर से आपको क्रॉस करना है, या तो नीचे देखिए दो ऑप्शन नजर आता होगा, एक प्रोसीड एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में कैसे अपडेट करना है, उसके लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नजर आता है मैनेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है, लेकिन जो काम का ऑप्शन है वो तीसरा ही ऑप्शन नजर आता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है 8 केवाईसी, उसी के नीचे जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी, उसका सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आधार केवाईसी अपडेट करने का कोई भी सेक्शन नहीं है, तो आधार केवाईसी कहाँ से अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। उससे पहले जान लीजिए कि बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 ही केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में रहना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी और आधार केवाईसी। पासवर्ड केवाईसी ऑप्शनल होता है, अगर आप इसे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस समझा देता हूँ पासवर्ड केवाईसी आप किस प्रकार से अपने पीएफ अकाउंट में करेंगे। तो पासवर्ड केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि जो भी आपका पासपोर्ट पर आपका नाम है उस नाम को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अदरवाइज जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपका जो पासवर्ड है कब तक वैलिडेट है उस नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, यहाँ पे कंसेंट आपको दे देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको टिक मारना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद सक्सेसफुली आपका जो पासवर्ड केवाईसी होता है वो यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में पासवर्ड केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी होता है बैंक केवाईसी और पेन केवाईसी, तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले पेन केवाईसी किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेन कार्ड का जो आपका डिटेल होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो नाम है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, ये नेम आपके पेन कार्ड पर भी होना चाहिए, यही नेम आपका पीएफ अकाउंट से आपका फेच कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पेन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर होगा, पेन कार्ड नंबर, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे नीचे आपको कंसेंट देना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। ठीक है, जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उससे पहले आप अपना नाम और जो भी आपने पेन कार्ड नंबर फिलअप किया उसे एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। सब कुछ सही हो जाने के बाद जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली जो आपका पेन केवाईसी होता है सक्सेसफुली यहाँ से आपका सबमिट हो जाता है। चलिए अब आपको बैंक केवाईसी किस प्रकार से अपडेट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर नजर आता है बैंक, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका डिटेल होता है उस डिटेल को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिया है और यही नेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर को लिंक करना चाहते हैं उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का लेटेस्ट आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा जो भी यहाँ पे आपने डिटेल फिलअप किया, जैसे कि आईएफएससी कोड वगैरह, क्या सब कुछ सही है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए यहीं पे देखिए तो वेरीफाई आईएफएससी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका आईएफएससी कोड होता है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता है आईएफएससी वेरीफाई। ठीक है, अब आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका बैंक का नाम और जो भी आपका ब्रांच का नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। अब नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि आपने देखिए यहाँ पर नजर आता है एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर
आधार लिंक मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट देख सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उससे पहले एक बार डिटेल देख लीजिए जो भी आपने फिलअप किया है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ सही हो जाने के बाद ही यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ओटीपी आया था उस ओटीपी को यहाँ पे मैंने फिलअप कर दी हूँ। देन नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपका जो केवाईसी होता है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर देगा केवाईसी वाला सेक्शन में। अब यही सब चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा केवाईसी सबमिट हुआ, उसका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी एक एसएमएस चला जाता है। जैसे अगर आप बैंक केवाईसी सबमिट करते हैं तो उसका स्टेटस वहां पे एसएमएस के द्वारा आपको बता दिया जाता है, या तो फिर जब यहीं पे आएगा केवाईसी वाले सेक्शन में तो यहाँ भी आपके पास हो जाता है। ठीक है, अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, स्टेटस चेकआउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नीचे आना होगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। उसी के नीचे जो भी आपने केवाईसी सबमिट करते हैं उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि आपका यूएन नंबर, सबसे पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप बैंक केवाईसी किए हैं, पेन केवाईसी किए हैं, फिर पासवर्ड केवाईसी किए हैं, उसका नाम यहाँ पे नजर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका नाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम भी बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस। स्टेटस में देख सकते हैं अभी नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ इसी प्रोसेस के माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट ऑनलाइन तरीका से बैंक केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, पेन केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आपको बता दी हूँ। ठीक है, केवाईसी अपडेट हो जाने के बाद कितना स्टेप में अप्रूव होता है, कहाँ से अप्रूव होता है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बैंक की बात करता हूँ। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी अपडेट करते हैं तो आपका जो बैंक केवाईसी होता है दो जगह से अप्रूव होता है, दो जगह से वेरीफाई होता है। ठीक है, सबसे पहले अभी स्टेटस में देख सकते हैं नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब यही है कि जो भी अपने अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट किए वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास जाता है। ठीक है, जिस भी बैंक का आपने केवाईसी किया होगा उस बैंक के पास चला जाएगा। बैंक द्वारा 24 से 48 घंटा में या तो 1 से 2 दिन में ही आपका बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है। केवाईसी अप्रूव कर देगा आपका बैंक। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अगर यहाँ पर स्टेटस में शो हो जाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन तो फाइनल अप्रूवल के आपके कंपनी के पास चला गया। जैसे आपका कंपनी डीएसटी सिस्टम से आपका बैंक केवाईसी अप्रूव कर देगा उसके बाद फाइनली आपका पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ये तो रहा आपका बैंक केवाईसी का। लेकिन अगर आप यहाँ पे पासवर्ड केवाईसी करते हैं या फिर पेन केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस हो जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। डायरेक्टली आपके कंपनी के पास ही चला जाएगा। ठीक है, पेन केवाईसी और जो पासवर्ड केवाईसी होता है एक ही जगह से अप्रूव होता है, वो है आपका कंपनी। आपके कंपनी के पास डायरेक्टली चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका कंपनी डीएसटी सिस्टम से आपका पेन केवाईसी और पासवर्ड केवाईसी अप्रूव कर देगा उसके बाद फाइनली आपके पीएफ अकाउंट में पेन केवाईसी पासवर्ड केवाईसी सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका अपडेट हो जाता है केवाईसी तो आपका करंट एक्टिव केवाईसी वाला सेक्शन में नीचे ही आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आधार केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है उसका प्रोसेस समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए केवल ऑनलाइन तरीका से बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी ही अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आधार केवाईसी अपडेट करने का कोई भी सेक्शन नहीं है। इसका मतलब यही है कि ईपीएफओ की तरफ से कोई भी आधार केवाईसी अपडेट करने का ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ना ही आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। खुद से केवल आप अपना बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो अब रहता है सवाल कि आधार केवाईसी कहां से अपडेट होता है, कौन कर सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल से इसका एक ही तरीका, जो भी आपका कंपनी, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसके माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ लॉगिन नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन तरीका से बैंक, पेन और पासवर्ड केवाईसी भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर के सहायता से आधार केवाईसी अपडेट कराइए। चलिए इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रूफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको पीएफ फॉरगेट पासवर्ड सेक्शन में आपको लेकर के आया हूं। यहाँ पे सबसे पहले यूएन नंबर फिलअप किया, देन कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक नहीं है। सबसे पहले आधार नंबर लिंक कराइए, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कहां से लिंक होगा वो भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा योर यूएन इज नॉट लिंक विद आधार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बता दिया जा रहा है जो भी यहाँ पे आपने यूएन नंबर फिलअप किया, जो भी आपका यूएन नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नजर आता होगा फर्स्ट मेंबर हैज टू लिंक हिज हर आधार विद यूएन। सबसे पहले आप अपना यूएन नंबर के साथ आधार लिंक यहाँ पे बोल रहे करने के लिए। ठीक है, कहां से होगा नीचे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है थ्रो हिज हर एम्प्लॉयर। ठीक है, थ्रो मतलब किसके द्वारा, कहां से होगा, हिज हर एम्प्लॉयर। जो भी आपका कंपनी, जो भी आपका नियोक्ता, ठीक है, जो भी आपका ठेकेदार होगा उसी के माध्यम से केवल आप अपना पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में समझ लीजिए जो भी आपका कंपनी है, चाहे आपने कंपनी को छोड़ दिया या तो फिर अभी भी कंपनी में काम करते होंगे तो आपका कंपनी ही केवल आपके पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक कर सकते हैं। बाकी जो आपका बैंक केवाईसी होता है, पेन केवाईसी होता है या फिर पासवर्ड केवाईसी होता है वो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको